फुर्सत ही सभी रोगों का फाउंडेशन है। सभी विकार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? फुर्सत, लेजर, खाली टाइम है, मन में व्यर्थ समा जाता है, खालीपन आ जाता है, फिर विकारों का आकर्षण होता है। इसलिए मन बुद्धि का टाइम टेबल सुबह ही सेट करो, सारे दिन भर बिजी रहो। तुम विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, विश्व के परिवर्तन के आधार मूर्त हो, हीरो एक्टर हो, हीरो तुल्य जीवन वाले हो। तुम योग्य टीचर्स हो, योगी टीचर्स हो, और इकोनॉमी के अवतार हो। संडे की मुरली याद आ रही है ना? हे मन, तुम क्या कर रहे हो? किससे बात करना है? अपने ही मन से। एक भाई है, उन्होंने अपने कमरे में लिख के रखा है आईने के ऊपर, हे मूर्ख, आगे अपना नाम। क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? मधुबन में किस लिए आए थे? तपस्या करने आए थे, और यहाँ आके क्या कर रहे हो? यहाँ आए थे तपस्या करने, यहाँ आए थे मौन के लिए, और ये कहाँ बातों में उलझ गए। यहाँ आए थे एकांत के लिए, और यहाँ आकर भी क्या कर रहे हो? यहाँ आए थे अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखने के लिए, जांच करने के लिए, परखने के लिए, स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, क्या कर रहे हो? तो सभी अपने आप से ही प्रश्न पूछे, बाबा का ज्ञान कब मिला और तब से लेकर अब तक क्या कर रहे हैं? अगर सारा हिसाब निकाला जाए तो कितना समय होगा जो हमने व्यर्थ गवा दिया, कितना समय हो गया जो शरीर को व्यर्थ में उलझा दिया, विकारों में उलझा दिया, विकारों की उत्तेजनाओं में उलझा दिया, भोग विलास में उलझा दिया। ये शरीर का केवल दो ही काम है, सेवा और तपस्या। ये शरीर भोग विलास के लिए नहीं है। अगर उससे सेवा और तपस्या छोड़कर कुछ और हो रहा है तो क्या कहेंगे? किस लिए जी रहे? जीने के लिए खा रहे या खाने के लिए जी रहे? अपने आप से ही प्रश्न पूछो। तो काम किस पर करना है? इस मन पर। चंचला मन कृष्ण। अर्जुन पूछता है, मैं क्या करूं, कैसे इस मन को वश में करूं? ये बहुत चंचल है। हवा को वश में किया जा सकता है, पर मन को कैसे करूं? अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्ये न च गुह्यते। अभ्यास और वैराग से इस मन को वश में कर। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब जब मन भटके फिर उसे ज्ञान में लाओ, फिर उसे खींच कर लाओ, फिर उसे प्रभु प्रेम में डुबा दो। उसका तो स्वभाव ही है भटकना, जन्म जन्म से भटका है वो, जन्म जन्म से अतृप्त रहा है, जन्म जन्म से काम विकार में डूबा रहा है। और लस्ट हैज नेवर सेटिस्फाइड एनीवन। काम ने आज तक किसी को भी तृप्त नहीं किया। संडे की मुरली, मिट्टी से क्या खेलना, मिट्टी में क्या फंसना। पहली हद है इस देह से पार जाओ। देह के संबंधी सब मिट्टी के बने, मिट्टी के पप्पा और मिट्टी की मम्मी, मिट्टी का मुन्ना और मिट्टी की मुन्नी। कहाँ किस में मोह लगाए बैठे। सब मिट्टी का खेल है, मिट्टी से खेलना, मिट्टी से मिट्टी को खाना। एक नर्तकी किसी राजभवन में बुलाई जाती है। राजा बूढ़ा हो गया है, सोचता है समारोह किया जाए, अपने गुरु को भी बुलाता है, गुरु भी आ जाता है। राजकुमारी बैठी हुई है, राजकुमार बैठा हुआ है, राजा बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, नर्तकी का नृत्य चल रहा है। रात पूरी हो गई, सुबह होने को है। वो नर्तकी देखती है कि उसके जो तबला बजाने वाले हैं, वाद्य वाले हैं, वो ऊँघ रहे, उनको नींद आ रही है। उनके लिए वो नर्तकी एक दोहा कहो, एक गीत कहो कहती है। उसका आशय कुछ इस तरह है कि बहु बीती बहु जाए, बहुत चली गई, बहुत कम समय रह गया है, एक पल के कारण क्यों व्यर्थ कलंक लगाए। राजा ने
अपने गुरु को थोड़ा धन दिया था ताकि नर्तकी को कुछ दे सके, कोई हार। पर देखा कि गुरु ने तो उस नर्तकी के सामने सब कुछ अर्पित कर दिया। राजा को आश्चर्य लगता है, ये क्या हो गया। और थोड़ी देर में देखता है कि उसकी राजकुमारी, उसके पास 9 लखा हार है, वो उस नर्तकी को दे दिया। और देखता है कि उसका राजकुमार, उसने अपना मुकुट निकालकर नर्तकी के चरणों में रख दिया। वो राजा कहता है बस। उस नर्तकी से कहता है, तुम क्या हमको लूटने आई हो? गुरु की ओर देखते और कहते कि आपने ऐसा क्यों किया? गुरु कहता है कि इसने मेरी आंख खोल दी। उसके इस गीत ने अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव डाला। वो जो सो रहे थे बजाने वाले, वो जाग गए। गुरु ने सोचा, कहा कि जैसे ही मैंने इसका गीत सुना, मैं सोचने लगा सारे जीवन भर मैं भक्ति कर रहा था और अभी कहाँ बुढ़ापे में यहां मुजरा देखने, नृत्य देखने आ गया। कहाँ गई मेरी तपस्या? ये कहाँ से वासना जग गई मुझ में? ये मेरी गुरु बन गई, इसलिए मैंने सारा धन इसको दे दिया। वो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, मैं इतनी बड़ी हो गई हूं, आपको मेरी शादी की कोई चिंता ही नहीं। मैं आज रात ही यहाँ के जो सिपाही है उसके साथ भागकर शादी करने वाली थी। इस नर्तकी के गीत ने मुझे जगा दिया। एक पल के कारण एक काहे को कलंक लगा है। इस गीत ने मुझे जगा दिया। अगर मैं भाग गई होती तो आपके नाम पर कितना कलंक लगता। ये मेरी गुरु है। वो राजकुमार कहता है, पिताजी, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, फिर भी आप मुझे राज्य दे ही नहीं रहे। कब दोगे? मैंने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी आज रात ही आपको मार देने की, पर ये नर्तकी मेरा गुरु बन गई। इसने मुझे जगा दिया। इतनी छोटी सी के लिए क्यों कलंक लगा रहा है पिता मृत्यु का, हत्या का? वो नर्तकी सोचती है, मेरे एक दोहे से इतने लोगों पर इतना प्रभाव हो गया और मैं क्या कर रही हूं? मैं क्यों अपना जीवन व्यर्थ गवा रही हूं? मुझे भी तो प्रभु की खोज करनी है। और वो भी निकल पड़ती है। राजा सोचता है, ये सब क्या हो गया और मैं क्या कर रहा हूं? बाल सफेद हो रहे हैं और नृत्य देखने में लगा हूं। जीवन का रहस्य क्या है? जीवन का सत्य क्या है? वो परमात्मा कौन है? सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या, अनित्य क्या, सत्य क्या, असत्य क्या? कब मैं जानूंगा ये? और उसे भी वैराग आ जाता है। वो भी छोड़ छाड़ कर अपनी बेटी का शादी करा देता है, बेटे को राज्य दे देता है और जंगल, जागरण। क्या किया? जब से ज्ञान में आए तब से अब तक क्या किया? किन बातों में लगे हुए हैं जिसे हम सेवा 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 कह रहे हैं? क्या वास्तव में वो सेवा है या केवल अहंकार की सजावट, या केवल मैं का विस्तार? स्टॉप, स्टैचू, रुक जाओ, पीछे देखो। हिंदी और मराठी में एक शब्द है सिंहावलोकन, सुना है? क्या होता है इसका अर्थ? शेर क्या करता है? ऐसे पीछे देखता है। इंग्लिश में कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन। रुको और पीछे देखो अपने सारे जीवन को। क्या खोया, क्या पाया, क्या करने आए थे और क्या कर रहे? क्यों आए थे बाबा के पास? कैसी उमंग थी? क्यों इस यज्ञ में समर्पित हुए थे? किस लिए आए थे? मेहमान नवाजी और भोजन, क्या ये दो ही लक्ष्य है जीवन के? क्या कुछ और भी है? सेवा इन दो में ही सिमट कर न रह जाए। तो पहला है शरीर उधर, तो इधर क्या चाहिए? मन। मन में क्या बताया? अपने ही मन से बातें करो, सेल्फ टॉक। उसको डांटो नहीं,
उससे बात करना है। छोटा बच्चा है, क्या चाहिए उसे, क्यों भागता है विकारों की तरफ, क्यों आकर्षण है उसे विकारों का, अब तक व्यर्थ का, निगेटिव का, परचिंतन का, परदर्शन का, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वो बहन कहाँ है, ये भाई कहाँ है, इस डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट में ये भाई क्यों चला गया। तुम्हें क्या करना है, माइंड योर ओन बिजनेस। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कितना व्यर्थ। संडे की मुरली व्यर्थ में आकर्षण है, व्यर्थ याद को फरियाद में कन्वर्ट कर देता है, समर्थ नहीं बनने देगा। बार बार सुनाया है, एक भाई मधुबन के आंगन में बहुत पहले, सामने एक बहन है सेंटर की, वो जा रही है, वो भाई ऐसे ही पूछता है उससे, बहन जी आप कहाँ से हो। पीछे मनमोहिनी दीदी है, दीदी पूछती है क्यों, शादी करनी है क्या। What is that to you? तुमको क्या करना है, इसलिए यहाँ किस लिए आए थे, अपना काम से काम रखो। यहाँ तपस्या के लिए आए, केवल तपस्या ही करनी है बस। एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब में नहीं जाना है। मन से बातें करना, मन को समझाना, मन को व्यर्थ से मुक्त करना, मन को भ्रमों से मुक्त करना, इसका चिंतन करो, इसकी डांस करनी है। दूसरा उधर है एक्शन, मूवमेंट, स्टेप्स, विचार सागर मंथन की स्टेप्स। इधर कैसे करे विचार सागर मंथन, कब करे विचार सागर मंथन, क्यों करे विचार सागर मंथन। ज्ञान शक्ति नहीं देता है, ज्ञान का चिंतन शक्ति देता है। ज्ञान तो बहुत है, इतना है कि बात मत पूछो, अभी कम करने की आवश्यकता है थोड़ी, इतना ज्यादा ज्ञान है। ज्ञान नहीं कहेंगे उसे, वो सूचना है, इंफॉर्मेशन। टू मच इंफॉर्मेशन कॉजेस पीसलेसनेस, बेचैनी होती है, अशांति होती है। पर ज्ञान का है, ज्ञान सूचनाओं को नहीं कहा जाता है। ज्ञान अर्थात सूचना के साथ जब अनुभव जुड़ जाता है तब उसे ज्ञान कहा जाता है। सूचनाएं बहुत है, मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, वो परमधाम में रहता है, वो ब्रह्मा तन में आया है, संगम युग चल रहा है, विनाश सामने खड़ा है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं, आत्माओं की सेवा करनी है, विहंग मार्ग की सेवा करनी है। ये मधुबन है, ये मुरली है, ये ब्रह्मा मुख से चली हुई है। ब्रह्मा कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, ये 84 की सीढ़ी क्या है, ये चक्र क्या है, ढेर सारी सूचनाएं, केवल सूचनाएं। और सूचनाओं को हमने ज्ञान समझ रखा है। ज्ञान ये नहीं, ये तो छोटे बच्चे को भी सिखा दो तो वो भी कोर्स करा देगा। ज्ञान तो बड़ी साधना है, बिना साधना के ज्ञान सदा नहीं जाता। ज्ञान के लिए चिंतन चाहिए। और जैसे उस डांस में स्टेप्स है तो इस डांस में भी स्टेप्स है। कौन सी स्टेप्स, विधि क्या है चिंतन करने की। सुबह क्लास होती है, कुछ सालों पहले ये चिंतन की विधियां निकाली थी हम सब लोगों ने मिलकर। 108 विधियां है मुरली चिंतन की। क्या करें मुरली का। कई लोग कहते हैं कि मुरली सुनते सुनते नींद, 2 प्रकार के नींद करने वाले, नहीं 3। एक तो अमृत वेले नींद करने वाले, फिक्स है। दूसरे मुरली में नींद करने वाले। तीसरे जब क्लास चालू है ऐसी, उसमें भी नींद करने वाले। चौथे भी है, जब डिस्कशन चालू है ज्ञान का, उसमें भी नींद करने वाले। कोई कोई सेवाओं में भी नींद करते हैं। महाप्रकोप, भयंकर प्रकोप नींद का।
इसी हॉल में मनोहर इंद्र दादी मुरली चला रही थी, सामने माताएं बैठी थी, सारी सो रही थी। दादी ने कहा सब उठो और पीछे जाके खड़ी हो जाओ। पर वो एक एक माता इतनी महारथी थी नींद की कि खड़े खड़े सोना चालू कर दिया। इतना अभ्यास, सतत अभ्यास और प्रैक्टिस, महीनों की साधना का ये परिणाम है। ऐसे ही महारथी नहीं बन गई नींद में। हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आती है सेवा के लिए बीच बीच में, और जब मधुबन में लोग आते तो सबसे पहला नशा 2 बजे बाबा की कुटिया में, एकदम आक्रमण, जो चाहिए वो प्राप्त करके ही जाएंगे बाबा से। उधर क्या करते हैं पता नहीं, इधर तो लेना ही है बिल्कुल। वो बता रही थी, आके बैठ गई बाबा के कमरे में एकदम 2 बजे, महातपस्वी ब्रह्मचारिणी हूं। और पता नहीं क्या हुआ, देखा तो 2 बजे थे, अगली बार देखा तो 5 बज रहे थे, बीच में क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। और जब ऐसी अवस्था आती है तो सबसे पहला ध्यान किस पर जाता है? किसी ने देखा तो नहीं। झुटका आने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? किसी ने देखा तो नहीं। और उसको ध्यान में आया पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं सोफा पर कुटिया में, तो उसने पीछे मुड़कर देखा 5 माताएं बैठी थी, पर 5 सो रही थी। तब उसे थोड़ा ठीक लगा, किसी ने देखा नहीं, अब ठीक ठाक है सब। योगी पने का स्टेटस अभी कायम है।